हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल नॉलेज। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको ओजोन डिप्लेशन यानी कि ओजोन क्षरण के विषय में बताएंगे। इसके पहले वीडियो में हमने आपको ओजोन गैस क्या है और ओजोन परत क्या है, ये कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, तो इस सब चीज़ों के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगा, आप उस पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे तो जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ओजोन डिप्लेशन है क्या। तो दोस्तों, ये बहुत ही चर्चा का विषय है और ये वैश्विक स्तर पर है, क्योंकि दिन प्रतिदिन ओजोन की परत जो है वो पतली होती जा रही है। तो इसके कई कारण हैं, तो इन कारणों का मैं इस वीडियो में जिक्र करने वाला हूँ। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अंटार्कटिका पर ही ओजोन क्षरण क्यों होते हैं, और ये भी जानेंगे कि सर्वप्रथम ओजोन क्षरण के मुद्दे कहाँ पाए गए, और उसके साथ इसके संरक्षण के विषय में भी हम बताएंगे आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन आपको यूपीएससी हो या पीसीएस हो या अदर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें आपको इससे क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फिर जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीडीएफ पर आ चुके हैं। तो हम पीडीएफ देखने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि ओजोन छिद्र यानी कि ओजोन डिप्लेशन से क्या आशा है। तो ओजोन छिद्र का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि उसमें कोई छेद वगैरह है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओजोन छिद्र से तात्पर्य यही है कि ओजोन की जो परत है वायुमंडल में पाई जाती है, उसकी परत जो है वो पतली होती जा रही है दिन दिन प्रतिदिन। तो उसी का हम इस वीडियो में भी जिक्र करेंगे, और साथ ही साथ अंटार्कटिका पर ही क्यों क्षरण हो रहा है इसका भी जिक्र करेंगे, और सर्वप्रथम इसे किसने खोजा इसका भी हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे प्रथम देखते हैं कि ओजोन क्षरण क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि वायुमंडल की ऊपरी सतह में ओजोन की मात्रा का कम होना ओजोन क्षरण या ओजोन विहीनता कहलाता है। जिन रसायनों के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है वे ओजोन क्षरण पदार्थ कहलाते हैं, जिनमें मुख्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC है। तो दोस्तों, ओजोन क्षरण था ये। तो मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ओजोन क्षरण से तात्पर्य यही है कि ओजोन की जो परत है वो पतली हो जा रही है दिन प्रतिदिन, और इसके जो जिम्मेदार प्रमुख गैसें हैं जैसे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसी के साथ साथ HCFC यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सब जो सारी गैसें हैं, अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो CFC ही गैसें प्रमुख उत्तरदायी होती हैं ओजोन डिप्लेशन में, यानी कि ओजोन परत को पतली करने में। दोस्तों, CFC गैसें जिन वस्तुओं से निकलती हैं मैं उनका जिक्र करने वाला हूँ, जैसे कि AC हो गया, फ्रिज हो गया यानी कि प्रशीतक, उसके बाद जो फोम वाले कारखाने होते हैं उनसे भी CFC गैसें निकलती हैं, और उसके साथ साथ CH3Cl यानी कि क्लोरोमेथेन, और N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसें हैं जो कि ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। तो हम इसमें देखेंगे कि ओजोन परत कमज़ोर कैसे पड़ जाती है। तो धरती पर पेड़ों की बढ़ती अंधाधुंध कटाई भी इसका एक कारण है, यानी कि पेड़ों की जो लगातार कटाई हो रही है उसका भी ये कारण है। कैसे है अभी देख रहे हैं आगे हम। पेड़ों की कटाई से पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से ओजोन गैस के अणुओं का बनना कम हो जाता है। तो इसके पहले वीडियो में हमको बताया था कि ओजोन गैस कैसे बनती है, उसका निर्माण कैसे होता है। तो जैसे ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाएगी तो ओजोन का बनना बहुत ही कम हो जाएगा, और यदि ओजोन गैस का बनना कम हो जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होगा। तो इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए हमें, और उसकी कटाई को रोकनी चाहिए। आगे देखते हैं हम। अब हम इस यहाँ पर जिक्र करेंगे कि ओजोन परत का अंटार्कटिका क्षेत्र में पतला होने का क्या कारण है। तो दोस्तों, इसके पहले मैं PDF पहले पढ़ देता हूँ। अत्यधिक ठंड और प्रकाश की बड़ी मात्रा ने वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के पतले होने की खोज में मदद की। इन दो कारकों ने ध्रुवीय समताप मंडल के बादलों को बनाने और इन बादलों में उपस्थित क्लोरीन रसायन शास्त्र ने ओजोन को नष्ट करने में मदद की है। तो दोस्तों, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आसान भाषा में कि अंटार्कटिका पर ही क्षरण इसका क्यों हो रहा है। तो जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ओजोन क्षरण अंटार्कटिका पर ही सर्वप्रथम ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, जोसेफ फारमैन। इन्होंने सर्वप्रथम ही इस क्षरण का पता लगाया, वो भी अंटार्कटिका पर, यानी जो कि दक्षिण ध्रुव पर है। तो फारमैन ने ही इसका सर्वप्रथम पता लगाया, और उन्होंने अपने शोध कार्यों के दौरान देखा कि ओजोन के जो अणु थे उनमें तेज़ी से बिखराव हो रहा था, यानी कि वो तेज़ी से बिखर रहे थे। तो चूंकि अंटार्कटिका पर आप लोग जानते हैं कि टेम्परेचर बहुत ही न्यूनतम होता है, यानी कि बहुत कम होता है,
तो इसलिए वहाँ पर क्लोरीन गैस उपस्थित है, यानी कि Cl2 वो वहाँ पर बहुत ही अत्यधिक सक्रिय है। तो उसके कारण ओजोन की जो परमाणु हैं उसको नष्ट कर देती है। देखा जाए तो क्लोरीन गैस का एक परमाणु जो है ओजोन गैस के 100 अणुओं को तोड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी तेज़ी से सक्रिय है वहाँ पर। तो मेन कारण इसका यही है कि वहाँ पर Cl2 गैस पाई जाती है अंटार्कटिका पर, जिससे वहाँ पर ओजोन का क्षरण हो रहा है। आगे देखते हैं हम। तो इसके हम संरक्षण को देखने वाले हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि ओजोन जो छिद्र है या जो ओजोन की परत पतली हो जा रही है वो ना हो पाए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम सभी जानते हैं कि ओजोन हमें सूरज से आने वाली यूवी किरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। यूवी किरणों के हानिकारक प्रभाव से स्किन कैंसर होता है, इसका हमने जिक्र कर चुका हूँ मैं पिछली वीडियो में। तो यदि हम वाहनों का प्रयोग कम करें और कीटनाशकों के प्रयोग से बचें, यानी कि जो कीटनाशक दवाइयों का हम यूज करते हैं उनका अगर हम कम प्रयोग करें, उसके साथ साथ वृक्षों की कटाई ना करें और रुई के गद्दों का प्रयोग करें, यानी कि अभी हम फोम वाले गद्दे की बात किए थे जिनसे CFC गैसें निकलती हैं, तो उनका प्रयोग ना करके हम रुई के गद्दों का प्रयोग करें। तो अगर ये सब चीज़ें हम अपनाते हैं तो इससे काफ़ी हद तक जो ओजोन क्षरण हो रहा है उसको रोका जा सकता है। और ये वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय है। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि वाहनों का कम प्रयोग करें, यानी कि वाहनों से आप जानते हैं CO2 गैस निकलती है जो कि वायुमंडल के लिए बहुत ही हानिकारक है। और यदि इसकी मात्रा बढ़ती ही जाएगी तो ऑक्सीजन की मात्रा जो कि 21% है उसमें भी धीरे धीरे कमी होती जाएगी, तो जिसके कारण ओजोन का निर्माण कम हो पाएगा। तो इसलिए अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखकर ये काम करते हैं तो काफ़ी हद तक हम इसे कम कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।